अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.9 के जो को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 6 क्वेश्चन हैं जो कि छोटे छोटे हैं। तो आइए इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं एक मैन ने डिपॉजिट किया बैंक में 8 रुपये फर्स्ट ईयर में। ये देखें, ईयर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2, टोटल हमने कितने 5 ईयर की बात करें 1 2 3 4 5। इस ईयर में उसने किया 8 रुपये, अगले में उसने किए 24, नेक्स्ट में 72 एंड सो ऑन। आपने बताना है कि यहाँ पे भी किए यहाँ पे भी किए होंगे, ठीक है। आपने इन सब का टोटल सम बताना है, ठीक है। तो मैं इसको चेक करूँ तो A1 आपके पास आ जाएगा 8, R इज इक्वल टू 24/8, तो दैट इज इक्वल टू 12/4, दैट इज इक्वल टू 3। तो R इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब R की वैल्यू जो है, R इज ग्रेटर देन 1, तो एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर n माइनस वन। अगर R -1 तो एस एन है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा S5। A1 की वैल्यू क्या है 8, 3 की पावर 5 -1 पावर 3 -1। 8 इंटू 3 की पावर 5 आपके पास होता है 243 -1 ओवर 2, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 242, आ जाएगा 968। तो S5 इज इक्वल टू 968। इसका मतलब वो पूरे 5 सालों में 968 रुपीज़ जो है वो क्या करेगा, वहाँ पे सबमिट कराएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमें चेक करना हो ना, अब हमने अगर इसको चेक करना हो उसका एक तरीका भी देखें। आर की वैल्यू बदल की 3 है, तो अब देखें नेक्स्ट ईयर में कितना होगा 72 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 216। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई बाई 3 648, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लें, 648 प्लस 216 प्लस 72 प्लस 24 प्लस 8, तो 968 आता है आपके पास। इसका सम भी 8 प्लस 24 प्लस 72 प्लस 216 प्लस 648, तो आपके पास इसका सम भी 968 ही आता है, जो कि इसके बराबर है। तो हमारा आंसर ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बात करता है कि आपने क्या करना है। आपने अमाउंट बारो किया 32760, तो आपने सम अमाउंट बारो किया, तो आपके पास सम कितना है 32760, ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर, और आपने पे करना है लोन अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में। हर इंस्टॉलमेंट जो है पिछली की डबल हो जाएगी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 8 पे की है, तो आपने क्या अमाउंट होगी लास्ट इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, A1 इज इक्वल टू 8 हो गया और R इज इक्वल टू 2 दिया इसमें, ठीक है। हमने क्या निकालना है इसमें, हमने AN निकालना है, जो कि आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। अब एन के लिए मुझे पता हो कि एन की वैल्यू क्या है, तो पहले हम निकालते हैं एन। तो फार्मूला आर इज इक्वल टू 2 है, तो आर इज ग्रेटर देन 1, तो एस एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर की पावर n -1 ओवर आर -1। सम कितना है 32760। A1 की वैल्यू है 8, 2 की पावर n -1 ओवर 2 -1, तो 32760 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 की पावर n -1। 8 यहाँ पर डिवाइड होगा, 32760 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n -1, तो 32760 डिवाइड बाई 8 4095 आता है आपके पास। 4095 इज इक्वल टू 2 की पावर n -1, 2 की पावर n इज इक्वल टू 4095 प्लस 1, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 4096, ठीक है। तो 4096 जो आपके पास ये बनता है तकरीबन 2 की पावर 12, ठीक है। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 12, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे रूल है कि बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, ठीक है। n की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना था an, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास में 12th होगी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू A12 है, तो A12 इज इक्वल टू A1 R11,
8 इंटू 2 की पावर 11, ठीक है। तो 2 टू रेज पावर 11 आता है, आपके पास होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2048, ठीक है। तो 2 टू रेज पावर 11 2048 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आपके पास ये आ जाएगा 8 12 लास्ट टर्म होगी 16384 की होगी, ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है। होप सो बच्चों आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात करता है कि एक पॉपुलेशन है सर्टेन विलेज की 6250, तो सम आपके पास क्या आ जाएगा 62500। उसकी पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 3 ईयर्स, अगर वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है 4% एनुअली। तो मतलब अगर आर इज इक्वल टू 4% है एनुअली, 4% इंक्रीज कर, यानी कि 100% में 4%, 100 + 4, तो आर इज इक्वल टू 104%, यानी कि 1.04, ठीक है। आर की वैल्यू है। आपने ये बताना है कि 3 साल बाद उसकी क्या होगी, ठीक है। तो मतलब एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 3। तो क्या कह रहा है मेरा, इसकी पॉपुलेशन क्या होगी 3 साल बाद अगर वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज हो द रेट ऑफ 4% एनुअली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में देखो जरा क्या कहते हैं। अच्छा पॉपुलेशन बात करें, टोटल पॉपुलेशन मतलब यानी कि सम है ना, तो पॉपुलेशन एक विलेज की इतनी है, इसके 3 साल बाद पूछा, मतलब आपके पास ये इतना ईयर्स है, इस सम ईयर में आपके पास 62500 है। तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब इस ईयर में पूछेगा आपके पास क्या होगी वैल्यू। तो A1 A2 A3 A4, तो हमने क्या निकालना है इसमें A4 निकालना है। तो A4 इज इक्वल टू A1 आर की पावर 3, तो A1 के आपके पास 62500 इंटू 1.04 टू रेज पावर 3, ठीक है। तो 62500 मल्टीप्लाई बाय 1.04 टू रेज पावर 3 आपके पास आता है 1.124864। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 62500 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70304। तो A4 आपके पास आ जाएगा 70304 इसका आंसर, ठीक है। अच्छा ठीक है, नो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 के जाने क्वेश्चन नंबर 4 के कहते हैं कि एक फेमस स्कूल है जिसकी इनरोलमेंट की बात करें, जो 8 साल बाद उसकी इनरोलमेंट डबल होती है 1970 से 1940 94 तक। अगर 1994 में उसकी इनरोलमेंट 6000 थी तो 1970 में क्या थी। तो ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। कहता है कि एक स्कूल है फेमस स्कूल जिसमें 1970 से 1994 तक इनरोलमेंट की दिखाई है उन्होंने। तो पहली इनरोलमेंट आपके पास 1970 में ही होगी, फिर हर 8 साल बाद होती है। तो अगली इनरोलमेंट होगी 1970 में हुई, तो फिर 71 72 73 74 75 76 77 78 में फिर अगली इनरोलमेंट होगी 78 में हुई, उसके बाद +8 तो 1986 फिर अगली इनरोलमेंट हुई 1994 में, ठीक है। अब उसने कहा है कि 1994 में टोटल स्टूडेंट 6000। आप बताएंगे यहाँ पे कितनी स्टूडेंट्स हैं। आपने यानी कि हमने A1 निकालना है, उसने हमें AN दिया हुआ है। अब ये कौन सी अमाउंट होगी A1, तो A2 A3 एंड A4, ये वाली A2 ये वाली A3 और ये वाली आपके पास हो जाएगी A4 इज इक्वल टू 6000, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। तो A4 इज इक्वल टू A1 R³ ठीक है। अब आर के इसमें क्वेश्चन देख लेते क्या कहते हैं। डबल, यानी कि आर इज इक्वल टू 2 है, ठीक। तो 6000 इज इक्वल टू A1 इंटू 2 की पावर 3, तो A1 इंटू 8 इज इक्वल टू 6000, तो A1 इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 8, तो दैट इज इक्वल टू 6000
750, तो दैट इज इक्वल टू 750। तो A1 आपको पता आ जाएगा 750, ठीक है। तो मतलब उसकी जो स्कूल की इनरोलमेंट थी इन 1970 वो कितनी थी, 750 स्टूडेंट्स की थी, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने करना है, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि क्लोरिया सिंगुलर क्लोरिया बैक्टीरिया हमारे पास जो कि 2 बैक्टीरिया बनाता है 1.5 वॉल में। अगर हमारे पास एक कॉलोनी से स्टार्ट करना है जिसमें आपके पास ए बैक्टीरिया है, मतलब सिंगल बैक्टीरिया है, तो कितने बैक्टीरिया होंगे एन और के बाद, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास ए है, ठीक है। तो आफ्टर 1/2 और यही 2A हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास सीक्वेंस बनेगा 2A था, फिर वहाँ से 4A, फिर 8A, 16A एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। A1 2A है, R इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, उसने कहा कि आपने एन और के बाद बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एन और तो बनाने के हमने ए एन निकालेंगे, तो A1 R की पावर n-1, तो 2A इंटू 2 की पावर n-1, तो 2A इंटू 2 की पावर n-1, तो 2A इंटू 2 की पावर n-1 है, 2 की पावर n-1, ठीक है ये। और ये 2 भी है, बल्कि इसको हम ऐसा कर लेते हैं 2A इंटू 2 की पावर n डॉट 2 की पावर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2A डॉट 2 की पावर n ओवर 2, ये 2 2 से कट जाएगा, तो आपके पास A 2 की पावर n आ जाएगा, A की। तो मतलब हमारे पास n आवर्स के बाद A इंटू 2 पावर n होगा। जितने मतलब आवर्स गुजर जाएंगे उसको आप 2 के ऊपर लिखेंगे, उसको ऐसे मल्टीप्लाई, आपके पास का आंसर आ जाएगा कि हमारे पास n आवर्स के बाद इतने बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि आपके पास एक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कस करने लगे तो हमने बात करनी है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वो कहता है हम इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपके पास के बीच में एक और इक्विलेटर बन जाता है, ठीक है। उसके मिलाते हैं तो एक और इक्विलेटर बन जाता है, उसके मिलाते हैं एक और बन जाता है, ऐसे आपके पास इसके अंदर ट्रायंगल बनते रहते हैं और नेस्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो जाते हैं, आपके पास एक सीक्वेंस बन जाता है उसका, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास जो ओरिजिनल था बड़े वाला, जो हमने बाहर वाला बनाया था, इसका पेरीमीटर 3/2 है, तो अपने टोटल पेरीमीटर सारे ट्रायंगल्स के मिला के कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ आउटर इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट्स इक्वल टू 3/2। तो इससे हमारा सीक्वेंस बनता है क्या, अच्छा उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे एक और बात भी की हुई है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा पेरीमीटर ओरिजिनल से। मतलब अगर मैंने इसके अंदर ये वाला बनाया है तो जो इसका पेरीमीटर था उसका हाफ पेरीमीटर इसका हो जाएगा। मतलब अगर इसका मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 था तो अंदर वाले का 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर होता है तो मतलब आपके पास R इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सीरीज बना के देखते हैं तो पहले तो 3/2 आ जाएगा, फिर इसको हमने हाफ करना है तो 3/2 डिवाइड बाई 1/2, बल्कि 3/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फिर 3/2 नहीं होगा बल्कि बाद में करते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये आज आपके पास हो जाएगा 3/2 आपके पास है 3/4, फिर 3/8, 3/6, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से A1 आपके पास आ जाएगा 3/2 और R आ जाएगा 1/2। अब आपने क्या करना है, सम निकालना है। सम आ गया इन्फिनिटी का A1 ओवर 1 माइनस R, 3/2 ओवर 1 माइनस 1/2, तो 3/2 तो वैसे ही आ जाएगा, 2 एलसीएम 2 माइनस 1, 3/2 ओवर 1/2, 2 2 से कट जाएगा तो सम बाय 10 आपके पास 3 आ जाएगा। तो मतलब सब ट्रायंगल का एक पैरामीटर मिला के आपके पास आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। तो होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.9 हमारी कवर होगी, लेक्चर नंबर 23 मुकम्मल। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे 6.10 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।